है? वो कहते हैं कि हमारे हुक्मरान जो है वो उसको ले नहीं रहे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। दोस्तों याद होगा आपको 4 से 5 महीने पहले मैंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की एक वीडियो बनाई थी जिसपे उनकी बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी उनसे मुलाकात करने के लिए अमेरिका जाती है। 22 साल बाद वो मुलाकात होती है, सिर्फ 2.5 घंटे की। तो अब उसी से रिलेटेड मैं एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के, क्योंकि अभी 3 दिसंबर को डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की एक दफ़ा दोबारा मुलाकात होती है अमेरिका में। तो इस दफ़ा डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी के साथ सेनेटर तलहा महमूद जाते हैं। तो जब पहले डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी गई थी उनके साथ सेनेटर मुश्ताक अहमद गए थे। तो अब वाली जो मुलाकात है जिसपे डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का ये कहना है कि आफिया सिद्दीकी बहुत ही बुरी कंडीशन में है। तो मैं अभी आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिसपे फौजिया सिद्दीकी ने बयान दिया है मीडिया को, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो आपसे गुजारिश है कि आप ये वीडियो पूरी देखें ताकि आपको बात का कुछ समझ लगे। मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का ये मकसद है कि जितना हो सके डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए आप लोग आवाज़ उठाएं, क्योंकि जिस कौम के नौजवान अगर खड़े हो जाते हैं ना किसी चीज़ को लेकर तो वो चीज़ ज़रूर हासिल हो जाती है। सिर्फ मेरा यही एक पैगाम था जो मैंने आपको दिया, क्योंकि सोशल मीडिया हर इंसान आजकल यूज़ कर रहा है। सोशल मीडिया के ज़रिए आप आवाज़ें उठाए डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए, क्यों नहीं ये मसला हल होगा। तो डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने कहा कि अमेरिका ने भी अब अपनी गलती तस्लीम कर ली है, वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे हुक्मरान इसे ले नहीं रहे। अभी जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा उसमें सारी बात डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने की है, तो आप ये वीडियो देखें। अब ये अमेरिका की जो नाम नेहाद जंग थी वो खत्म हो गई। अमेरिका ने अपनी गलती तस्लीम कर ली और अपनी हार भी मान ली। अमेरिका आफिया को देने को तैयार है। तो आखिर आफिया अभी तक जेल में क्यों है? वो कहते हैं कि हमारे हुक्मरान जो है वो उसको ले नहीं रहे। तो ये जब हमने अमेरिकन कॉन्सुलेट गए तो उन्होंने कहा कि आपकी हुकूमत अगर लेगी तो हम दे देंगे। तो हम अब दस्तखत करा रहे हैं कि पूरी आवाम ये कहती है कि आप ले लीजिए, आफिया को वापस ले आइए, अब ये जंग खत्म हो गई है। कसूर और गिल्ट और इनोसेंस का कोई बात नहीं है। तो और आप देख रहे हैं माशाल्लाह लोगों का टर्नआउट जो है, और अल्लाह ने चाहा तो अब हमारे हुक्मरानों तक ये आवाज जाती है कि ये आवाम की आवाज है। और प्लीज यजीदियत ना करें, बहुत हो गया है। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की आपने बात सुनी, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अपनी गलती तस्लीम कर ली। वो कहते हैं कि तुम्हारे हुक्मरान उससे ले नहीं रहे। हमारे हुक्मरान इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि वो इलेक्शनों में मसरूफ है। वो कहाँ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की आवाज़ उठाएंगे, वो कहाँ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मुकदमा उठाएंगे। ये अब आप और हमने मिलकर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की आवाज़ उठानी है। अगर मैंने आपको पहले कहा था नौजवान अगर खड़ा हो जाए ना किसी चीज़ को लेकर तो वो चीज़ हासिल हो जाती है। तो अब आप और हम मिलकर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज़ उठाएंगे और उसकी रिहाई की बात करेंगे, क्योंकि हमारे हुक्मरानों से हमें कोई उम्मीद नहीं है अब, क्योंकि अब हम हुक्मरानों पे उम्मीद नहीं लगा सकते। 23 साल हो गए हम ये सोच रहे कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जो भी वज़ीर आज़म बनेगा उसको वापस लाएगा, उसके लिए बात करेगा, उसके लिए आवाज़ करेगा। करते हैं बात लेकिन फुल कोशिश नहीं करता कोई भी। तो अब नौजवानों को उठना पड़ेगा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के लिए। अब एक सुपर चांस बना। डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी ने कहा कि वो जल्द से जल्द वतन वापस आ सकती है। तो हमें अब फैसला करना है कि हमने अब साथ देना डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी का और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लाना है। तो अब मैं वो वीडियो आपको सुनाने जा रहा हूँ जो मुलाकात के बाद की जो वीडियो है डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की। आप सुने उन्होंने क्या कहा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से आज मुलाकात हुई। मुलाकात का हाल ये है कि आज चाबी मिल गई, लेकिन कमरा थोड़ा पहले से साफ था लेकिन शीशा बीच में था। शीशे के बगैर उन्होंने मिलने की इजाज़त नहीं दी, ना उन्होंने हाथ पकड़ने की या किसी किस्म के टच करने की। पहले से अलग कमरे में आफिया थी, अलग कमरे में मैं थी। पहले से मेज़ जो थी उसका साइज़ कम था, थोड़े से करीब फासले पे थी मैं। और बाकी ये है कि पहले से ज़्यादा बुरे हाल में मुझे लगी।
और मैं उसको इस दफ़ा छोड़ते हुए मेरा दिल पता नहीं क्यों, वो भी कह रही थी, फिर पता नहीं कब, पता नहीं इस दफ़ा दिल बहुत बैठा जा रहा, मैं क्या पता। पर उसे देख के इस दफ़ा मुझसे भी नहीं रहा गया, और वो भी, हम दोनों सिर्फ मिल के रोते रहे, वो शीशे के उस तरफ और मैं शीशे के इस तरफ। तकरीबन आधा घंटा तो मेरे ख्याल से हम रोते ही रहे। दोस्तों आपने सुनी डॉक्टर फौजिया सदीकी गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि डॉक्टर आफिया सदीकी पहले से बुरी कंडीशन में है, क्योंकि अपनों का दर्द अपना ही बेहतर समझ सकता है। वो भी किसी की माँ थी, वो भी किसी की बहन थी। क्योंकि अब हमने ही मिलकर कोशिश करनी है डॉक्टर आफिया सदीकी के लिए आवाज़ उठानी है, क्योंकि अब हमने हुक्मरानों की तरफ नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। क्योंकि अब जितनी भी कोशिश है वो नौजवान अगर मिलकर करे तो हम डॉक्टर आफिया सदीकी को वापस ला सकते हैं। मैं एक तो सलूट पेश करता हूँ डॉक्टर फौजिया सदीकी की हिम्मत को, जिन्होंने 23 साल हो गए आज डॉक्टर आफिया सदीकी को जेल में, और वो तब से ही कोशिश कर रही है उसकी रिहाई के लिए। और इसी सदमे में उनकी माँ भी फौत हो चुकी थी, जो कि अभी उन्होंने नहीं बताया डॉक्टर आफिया सदीकी को कि आपकी वालदा फौत हो चुकी है, क्योंकि वो उनको सदमा नहीं देना चाहती। तो मैं सलाम पेश करता हूँ डॉक्टर फौजिया सदीकी के, जो आफिया सदीकी के लिए 22 साल से कोशिश कर रही है कि वो रिहा हो, और इंशाल्लाह वो बहुत जल्द रिहा हो जाएगी अब, जैसे कोशिश वो कर रही है। तो बस यही वीडियो का आज का एक टॉपिक था मेरा डॉक्टर आफिया सदीकी के हवाले से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो कुछ समझ आई होगी। तो आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।